सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी की न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। दिन था गुरुवार, तारीख 14 फरवरी 2019 यानी कि वैलेंटाइंस डे और समय करीब दोपहर के 3:30 बजे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2500 जवानों को लेकर बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सामान्य दिन की तरह उस दिन भी सीआरपीएफ के जवानों का काफिला अपनी धुन में जा रहा था। हालांकि घाटी में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए काफिले में चल रहे सभी सुरक्षाकर्मी सतर्क थे। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क के दूसरी साइड के सामने से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहनों में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी काफिले से टकराई और जब तक सीआरपीएफ के जवान कुछ समझ पाते तब तक विस्फोटों की लदी इस कार ने ऐसा धमाका किया जिससे पूरा देश दहल उठा। 14 फरवरी का दिन भारत के इतिहास का काला दिन साबित हो गया और आज यानी कि 14 फरवरी को पुलवामा अटैक को 2 साल पूरे हो गए हैं। सड़क के दूसरी तरफ से आकर आतंकी की कार ने सीआरपीएफ जवानों के काफिले के एक वाहन को टकराकर ऐसा धमाका किया जिससे न सिर्फ जवान शहीद हुए बल्कि बस के परखच्चे उड़ गए। यह हमला था या फिर कुछ और, यह बात भारतीय जवान जब तक समझ पाते आतंकियों की गोलियां बरसनी शुरू हो गई, जिसके बाद भारतीय जवानों ने भी तुरंत पोजीशन ली और काउंटर फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ जवानों की फायरिंग को देख आतंकी वहां से भाग निकले। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयावह था कि उसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और मांस के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुट गए। तुरंत पूरे देश में हाहाकार मच गया, क्योंकि तब तक हमारे देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो चुके थे। कई जवान घायल अवस्था में तड़प रहे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और तुरंत ही अस्पताल ले गए। बचाव कार्य और सर्च ऑपरेशन दोनों एक साथ चल रहे थे। इस हमले को अंजाम देने वाला आत्मघाती हमलावर आतंकी आदिल अहमद डरा था। आतंकी अहमद डार ही उस कार को चला रहा था जिसमें विस्फोटक थे। इसने खुद को इस हमले में उड़ा लिया। घटना के तुरंत बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। इस घटना ने देश को ऐसे झकझोर के रख दिया जैसे सबकी जुबान पर इसके बदले कोई बात ही नहीं हुई। सभी आतंकियों से बदले की बात कह रहे थे। मीडिया और सोशल मीडिया से सरकार पर दबाव बना रहे थे। हर नागरिक, सिविल सोसाइटी और विपक्ष सरकार को आतंकवादियों और उसके आका पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कह रहा था। फिर आखिरकार ऐसा ही हुआ। भारतीय सेना ने पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद आतंकियों पर हमला किया। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान स्थित बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने इतनी बम वर्षा की कि उसके आतंकी ठिकाने पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए और करीब 300 आतंकवादी मारे गए। इस तरह से भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में घटना के बाद भारतीय और पाकिस्तान के बीच तनातनी शुरू हो गई। बता दें कि भारत ने पुलवामा अटैक में शामिल सभी आतंकवादियों को भी धीरे धीरे मार गिराया था।